यस, बहुत जल्द ये क्लैरिटी लेकर आएंगे और आपको क्लैरिटी देंगे। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ पेंटिकल आ गया, 6 ऑफ कप्स आ गया, 6 ऑफ सॉर्ड आ गया, इसी की कमी थी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस चाहिए इस इंसान को, इस लाइफ, इस कनेक्शन में। नाइट ऑफ कप्स आ रहे हैं आपकी तरफ एक लव ऑफर लेके। यस, इनके मन में फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। 2 ऑफ कप्स, इनको इस रिश्ते में फिर से आना है, फ्रेश स्टार्ट करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर ये जो भी फील कर रहे हैं ना, ये बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जी से यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाली है, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच कर रही है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम, जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। पहला ही कार्ड आपका कम्युनिकेशन का आ चुका है। यस, आपसे बात करना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हो भाई। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इनको आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करना है। आई मीन इमेजिन करना है, भाई इमेजिन तो कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करना है। ये इमेजिन करते हैं आपके साथ एक फ्यूचर, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन इनको आपके साथ चाहिए, और उसी के रिगार्डिंग ये आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। सीरियस है भाई आपको लेकर, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन आ रही है। नंबर 3, नंबर 8 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 38 या 83 कोई बॉर्न हो सकता है। मार्च का महीना, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नेम का इनिशियल है CH। सो यस, ये कुछ बहुत आगे का सोच है, बहुत आगे का, और ये उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो स्ट्रांगली स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये आपसे मिलने आ रहे हैं। यस, मन में लड्डू फूटा और फोड़ू। एक मिनट, कार्ड्स, मैं कौन होती हूँ भाई किसी का सर फोड़ने, लड्डू फोड़ने वाली भाई। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, देखिए एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड रिवर्स में आया है। मैं बताती हूँ। वाओ, एम्प्रेस। नाउ आई एम रेडी। किस चीज के लिए? नाउ आई एम रेडी टू एडमायर यू, नाउ आई एम रेडी टू अप्रिशिएट यू। कैसे? अगेन, जब मुझे एम्प्रेस दिखते हैं, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मतलब मैं बस मेरा वो साइड एक्टिव हो जाता है जहां मुझे मेरे व्यूवर्स को खुद से मिलाना है। लेट्स सी क्या कहता है आपका एम्प्रेस का कार्ड। उससे पहले हम लेंगे एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड। देखिए एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड एज यू नो एक ट्रुथ को बताता है, ठीक है, बट ये रिवर्स में आया। ये क्लैरिटी का कार्ड है बट ये रिवर्स में आया। इसका मतलब ये है कि इनको अपनी एम्प्रेस, मतलब आपकी बात हो रही है, एक एनर्जी है, इनको अपनी एम्प्रेस के बारे में बहुत कुछ जानना है, बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा है कि आप क्या चाहते हैं। ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं। दे वाना नो कि इनको आपके मन की बात जाननी, भाई आपके मन में चल क्या रहा है, आप क्या चाहते हो इनसे। अब मेरे व्यूअर्स भी लाइक मन ही मन, मैम कहना क्या चाहते हो बताती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपकी पर्सन आपको इम्प्रेस वाली एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, और वो इम्प्रेशन ऐसा है जहां पर ये डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये सीधा आपके सामने ये बात रखने वाले हैं, 2 तेरे 2 मेरे, ठीक है, ये तेरा ये मेरा, मतलब समझो। अभी कहने का मतलब ये है कि देखो, ये गलती तुम्हारी थी, ये गलती मेरी थी, ये एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलतियों को भी, लेकिन ये कुछ गलती आपकी भी आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि इस इंसान को अभी भी क्लैरिटी नहीं है। डिड यू नोटिस? ये रिवर्स में आया कार्ड, इसका मतलब ये है कि इस इंसान को अभी भी कुछ डाउट्स है मेरे व्यूअर से। अगेन मैं बता दूं, ये गलत डाउट नहीं है, आप दिमाग से निकाल दो। आपको लेकर इनके मन में कोई शिकायत नहीं है। मैं बता रही हूँ क्लैरिटी इन द सेंस कि जहां पर ना तो ये आपको ब्लेम करना चाहते, अगर आप गलत नहीं है तो आपको बिल्कुल ब्लेम नहीं करना चाहते, लेकिन अगर थोड़ी सी गलती आपकी तो थोड़ी सी फटकार आपको लगाना चाहते हैं।
मेरे होते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के बारे में सोचने की, मतलब तुम कैसे कर सकती हो ऐसे मेरे साथ, कैसे कर सकते हो, कुछ ऐसा, मतलब वो प्यार वाली डांट नहीं होती, वो समझ गए ना बस। तो जब भी मैं प्रेम वर्ड यूज करूं और उसके रिगार्डिंग बोलूं कि ये प्रेम से रिलेटेड, मतलब थोड़ा प्यार से या प्रेम से आपको समझाना चाहते कुछ ऐसा, और अगर मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊं उस एनर्जी को, तो आप यू समझ जाना कि प्योर लव को आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये प्रेम ही ऐसा है जो जब आपको किसी से रियल में लव होता है ना, ट्रू, जिसको हम ट्रू लव बोलते हैं, जब आप ट्रू लव में होते हैं तो ये यहाँ पर लग जाता है ताला। बहुत कुछ कहना होता है, यहीं अटक के रह जाता है। सो यस, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, तो हो सकता है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप नहीं कह पाते अपने मन की बात। वो एनर्जी वो सिर्फ फील की जा सकती है। सो यस, नंबर 3, अगेन नंबर 3 आया भाई। ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जनवरी का महीना आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। सो यस, ये आ रहे हैं आपको इम्प्रेस करने। नो, ठीक है भाई, कहना है आराम से कहिए, मेरे व्यूअर्स बैठे हैं सुन रहे हैं। ये सिंगल कार्ड आया, आराम से आया है, इसको जरूर लेंगे। वैसे आराम से तो नहीं आया, लेकिन इतना भी उछल के नहीं आया। तेरे लिए घर सजाऊं, कुछ ऐसा सॉन्ग है क्या? हे राम, तेरे नाम का दीपक जलाऊं। ये हो क्या रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। नो डाउट एक सोल का कनेक्शन है, नो डाउट, डाउट मत रखना, ठीक है। दूसरा, ये आपको इतना ज्यादा मिस कर, इतना ज्यादा मिस कर, इतना ज्यादा कि इनका बस चले अभी आपको अप्रोच कर ले। अब आप बोलेंगे तो मैम करते क्यों नहीं है? अगेन, गट्स होना जरूरी है भाई। एक्शन, एक्शन के लिए आप में गट्स होना जरूरी है। एक्शन के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। फील तो कोई भी कर लेता है भाई, फीलिंग तो हो जाती है। अब यहाँ पर यस, इनके मन में फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। 2 ऑफ कप्स, इनको इस रिश्ते में फिर से आना है, फ्रेश स्टार्ट करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन लेकिन यहाँ पर ये जो भी फील कर रहे हैं ना, ये बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी, इनसे टैकल भी नहीं हो रही है। बात करते हैं आप एक्शन की। पहले इनको हैंडल तो करने दीजिए इस इंटेंस एनर्जी को, ठीक है, पहले हजम होने दीजिए इनको। सो यस, with the 6 of cups, they are missing you, they are missing you a lot, and missing energy बहुत ज्यादा। देखिए, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, बट मैं आपको इतना कह सकती हूँ, जितना भी टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, वो टाइम इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। आपकी कही हुई एक छोटी छोटी बात को ये अपने माइंड में घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, खुद भी घूमे जा रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को भी घुमा रहे हैं, बैठे बैठे, बैठे बिठाए, विदाउट एनी टिकट। विदाउट एनी टिकट ये आपको घुमा रहे हैं भाई। आपको तो मैं बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स को इतना घुमाया गया है, इतना घुमाया गया है बिना किसी खर्चा के। पता नहीं मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ घूम के आए हैं। सच्चे सच्चे बताना, घुमाया है ना? कहाँ घुमाया मैं बताती हूँ, कैसे घुमाना होता है, घुमाना ही होता है बाबू। एक दिन हम वहां चलेंगे, बस मेरे व्यूवर्स पहुंच गए वहां। एक दिन हम हिमालय पे चलेंगे, मेरे व्यूवर्स यूं पहुंच गए हिमालय, विदाउट एनी खर्चा, विदाउट एनी टिकट। पहुंचे या नहीं पहुंचे, सच्चे सच्चे बताना, आए ना उधर घूम के आए ना? वो अलग बात है, बहुत जल्दी आ गए। तो ये है, तो ये इन्होंने घुमाया है आपको, आपको ये एडमिट करना पड़ेगा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मैम ये कभी हमें ट्रिप पे नहीं लेके गए? भाई कितना घुमाया इस इंसान ने आपको। मैं इसमें भाई आपका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं आपकी पार्टनर के सपोर्ट में इस चीज को लेकर। इन्होंने कितना घुमाया आपको। ओके, नंबर 6, जून का महीना, एंड एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अरे इतना पॉज इसलिए लिया, समटाइम्स ऊपर नीचे हो जाती है मेरी एबीसीडी। हाँ, तो 6 नंबर पे क्या आता है वो काउंट करती, ABCDEF। अच्छा, एफ आता है। मेरे को FG में थोड़ा रहता है कि 7 नंबर पे कौन सा था, 6 पे कौन सा था, ये याद करने पड़ते हैं। नंबर 2, फेब्रुअरी मंथ, एंड बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। BF
कॉम्बिनेशन BF, यस FB, या तो FB पे मिले हो या BF, ये बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं आपके। क्या सोच रहे हो, क्या बोलूंगी मैं, मेरे से एक्सपेक्ट मत करना ये सब। अगेन 6 की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स, मुझे हिचकियां भी आने लग गई। जैसे आपको मिस तो कर रहे हैं द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ सॉर्ड। भाई मेरे व्यूअर्स रेडी हो जाइए वर्ल्ड टूर के लिए। नहीं मैंने फिर से आपके अरमान जगा दिए, वर्ल्ड टूर का सपना था आपका लेकिन क्या करे। सो यस, आपके वर्ल्ड में, आपकी दुनिया में अब इस इंसान की एंट्री होने वाली है, और ये जो इंसान है भाई, ये पीस लेके आएगा। कौन सी पीस, केक वाली पीस नहीं, ये वो पीस लेके आएंगे, शांति वाली, ठीक है। सो इस इंसान को अपनी लाइफ में सुकून चाहिए भाई, और ये चाहते हैं कि आप भी सुकून में रहो, दोनों जीने दो एक दूसरे को, दोनों के दोनों जाली दुश्मन बन के बैठे हो। और क्या, किसी ने सही कहा था क्या, आपके कर्म आप आपके कर्म समटाइम्स आपका लाइफ पार्टनर भुगताने आता है। समटाइम्स आपके पास लाइफ के जो कर्म होते हैं ना, जो आपका पास लाइफ में दुश्मन होता है, वही आपका हस्बैंड या वाइफ बनता है। वाइफ तो बनती है मैम, हाँ वो बनती है, और हस्बैंड बनता है बनते दोनों ही है, एक दूसरे के जाने दुश्मन। ओके, नंबर 21, नंबर 21, यू किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ये मुझे याद है। ऑलराइट, नंबर 6 अगेन आपके वर्ल्ड में आ रहे हैं भाई, फिर से एंट्री मारने वाले हैं आपके पर्सन। सो रेडी हो जाइए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत पॉजिटिव। आज रोए नहीं है, मेरे व्यूवर्स मिस कर रहे थे कब ये रोए, तो मेरे व्यूवर्स को सुकून मिले। देखिए अगेन मैं ये नहीं कह रही आप गलत हो, कोई रोए तो आपको सुकून मिलता है, नो। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक होता है कि चलो भाई कम से कम सामने वाले को रियलाइज तो हुआ, समझ रहे हो, तो ये वो है। बड़ामती डेक की एनर्जी अगेन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 10, एंड यहाँ पर ओ माय गुडनेस, हे राम, 666 थ्राइस आ चुका है। इनको आपके साथ फ्यूचर बिल्ड करना है, नो डाउट, नो मैटर ये इंसान मैरिड है अनमैरिड है। इस इंसान के माइंड में आपको नहीं पता कितने आगे तक के थॉट चल रहे हैं। मतलब इन्होंने तो ये भी डिसाइड कर लिया कि दोनों साथ में नर्क जाएंगे। नहीं मेरे व्यूअर्स, आप तो स्वर्ग में जाएंगे, मतलब इनका पर्सपेक्टिव है, इनको तो पता है ना अपनी हरकतें, तो इनके अकॉर्डिंगली तो आप भाई इधर ही भगवान। इन्होंने तो वहां भी बुकिंग करने का प्लान बना रहा है, ये तो सोच रहा है कि चलो जाएंगे तो साथ में जाएंगे, आगे तक जाएंगे, मतलब जो ये रिश्ता निभाएंगे तो बहुत आगे तक निभाएंगे। ये रिश्ता जन्मों जन्मों का है, ठीक है, तो आगे तक भी निभाना चाहते हैं। अब प्लीज ये मत बोलना कि मैम इधर भी इनसे डील किया, इतना इनको भुगता है हमने, मतलब इतना कुछ सहन किया है और आगे भी यही मिलेगी, क्या करें। नंबर 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड नंबर 10 जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अक्टूबर मंथ एंड अगेन आपका जून का महीना आ गया। वन मोर कार्ड, आज बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है कि इनको लगता है कि एक डेस्टाइन कनेक्शन है और इनको इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, यहाँ पर आ गया आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड कोइंसिडेंस देखिए, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स नहीं था, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स था, ठीक है। आप कोइंसिडेंस देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। आप इनकी विश कम ट्रू है, आप है तो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। यस, आपने ये लाइन बहुत बार सुनी है मेरे से, लेकिन क्या करे, कार्ड आएंगे वैसे ही तो बताऊंगी आपको मैसेज। यस, इनको ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में स्टेबल होना है तो इनको आपसे कनेक्ट करना ही पड़ेगा, आप इनकी विश कम ट्रू है। अगर आप इनके साथ है तो भाई ये मस्त है, ये खुश है, ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है। ओके, सो देखते हैं सेकंड डेक से और क्या कुछ है। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आज की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। ये आपको बहुत इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप किसी पर रिलाई नहीं कर रहे, आप किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, आप एम्प्रेस हैं,
आप खुद की केयर खुद कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी की जरूरत है। आप खुद को पैम्पर कर रहे हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आपको पैम्पर करे। और ये चीज इनको और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। एनीवे, अभी इस टेक्स्ट से देख लेते हैं। टैरो से बहुत एग्जैक्ट हमें मैसेज पिक होते हैं, दैट्स व्हाई मैं अब से टैरो से ही देखूंगी, डिफरेंट डिफरेंट टैरो से। ओके, कभी कभार हफ्ते में एक बार बाकी के जो डेक है ना, जैसे ओरेकल डेक हो गया, लव ओरेकल डेक हो गया, उससे देखेंगे और क्या चल रहा है उनके माइंड में। उप्स, ये बात बोलते कितने कार्ड्स आए हैं भाई, बहुत कुछ चल रहा है। क्या बोलते हो, ले लो सारे कार्ड्स? वैसे हैं ज्यादा, लेकिन जैसे मैंने ये बात बोली एक एक करके सारे कार्ड गिरे हैं, तो नॉट कोइंसिडेंस, देखना पड़ेगा। फोर ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स, भाई ये मैरिड है अनमैरिड है मुझे नहीं पता, इससे आप बिल्कुल रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है? इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, और फीलिंग्स में इंसान कुछ भी फील करता है भाई। वो फिर ये नहीं देखता कि वो मैरिड है, उसको ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है इनकी आपके साथ मैरिज की। और क्या है भाई, एस ऑफ सॉर्ड अगेन। यस, बहुत जल्द ये क्लैरिटी लेकर आएंगे और आपको क्लैरिटी देंगे। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल आ गया, 6 ऑफ कप्स आ गया, 6 ऑफ सॉर्ड आ गया, इसी की कमी थी। 6 ऑफ wands, सक्सेस चाहिए इस इंसान को इस लाइफ इस कनेक्शन में। नाइट ऑफ कप्स आ रहे हैं आपकी तरफ एक लव ऑफर लेके। दी वर्ल्ड अगेन, आपके वर्ल्ड में इनको एंट्री चाहिए, और आपके वर्ल्ड में इनकी एंट्री तभी होगी जब इनके हाथ में कुछ होगा। खाली हाथ एंटर नहीं होने देना इस इंसान को। आपको इनसे अभी वैसे ही ट्रीट करना है, इनको वैसे ही डील करना है जैसे बर्थडे पर आप अपने दोस्तों से डील करते हैं। कुछ लाए हो तो ही आना, अदरवाइज रहने देना। वैसे मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, किसी ने किया होगा मे बी, वरना मैं क्यों बोलूं ऐसा। 10 की एनर्जी अगेन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 10 स्ट्रांगली सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। चैरियट, हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ वाओ, 9 ऑफ wands, ये थोड़ा सा डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में भी देख रहे हैं। एक तरफ मेरे व्यूवर्स आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, ये आपको जानते हैं अच्छे से, कितना अनकंडीशनली लव आपने इस इंसान को दिया है, कितना केयरिंग नेचर है आपका। इन्होंने आपका वो रूप देखा है, देखो मैं बताती हूँ, इन्होंने आपके दो रूप देखे हैं। पहला रूप इन्होंने देखा है माँ पार्वती जैसा, आपका जो रूप देखा है, अगेन मैं बता दूं जेंडर से कनेक्ट मत करना है, एनर्जी बता रही हूँ। इन्होंने माँ सती की तरह आपको बहुत ही शांत, बहुत ही डेडिकेटेड देखा है। जैसे माँ सती जी थे, वो भगवान शिव जी को लेकर, हमारे महादेव जी को लेकर कितने डेडिकेटेड थे, जो अपने उन सब से लड़ गए थे। बात जब महादेव जी के रिस्पेक्ट की आई थी, या है ना, समझ रहे हो, अपने पार्टनर के लिए, तो आप भी ऐसे लड़े हो। लेकिन अब जो हाई प्रीस्टेस आफ्टर अवेकनिंग, इनर वर्क जो आपने खुद पे किया है, उसके बाद ये आपको देख रहे हैं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, समझ रहे हो? अब आप इनको दिखा रहे हो माँ काली का रूप। सही है तो टिकेगा, टिकना है उसको रुक सकते हो, अगर गलत है इंसान पहली फुर्सत में निकलो, आपका ये एटीट्यूड है और ये होना भी चाहिए। 9 ऑफ wands, ये कहीं ना कहीं इनको इंटिमिडेट कर रहा है, आपकी ये एनर्जी कहीं ना कहीं इनको इंटरनली थोड़ा सा डरा रही है। डर होना चाहिए भाई, आपका खौफ होना चाहिए, ऐसे कैसे पता चलेगा कि आप पावरफुल है? ठीक है, दुनिया को मत डराओ। मैं तो देखिए, अगेन मैं बता दूं, चलो बहुत आपको बड़ा फैक्ट बताती हूँ, कोई किसी से नहीं डरता, हर इंसान अपने किए हुए कामों से डरता है, ये फैक्ट है। आप किसी भी इंसान को नहीं डरा सकते। जैसे मान लीजिए आपने अपने पार्टनर को कॉल किया, आप इनको बोल रहे हो कि अगर तुमने
मेरे कहे अनुसार अगर कोई काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को बता दूंगी कि तुम मेरे साथ थे, तुमने मेरे साथ गलत किया। अब ये इंसान को क्या लगता है कि आप इनको डरा रहे हो, डर गए? नो, इनका डर इनको डराएगा। अब जो इन्होंने गलत किया है सच में आपके साथ, वो डर इनको डराएगा कि भाई सही कह रही है, तू तो गया, तू तो बेटे गया काम से, अब तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अब तेरा कल्याण निश्चित है, ठीक है। और अब तुम्हारे भी परिवार के हाथों निश्चित है, देख लियो। तो वो डर इनको डराता है, न कि आपने इनको डराया है। समझ रहे हो? वरना ये भी कह सकते थे, चिल कर सकते थे कि अरे भाई बता दो, कोई टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन ये बात ये तब कहते हैं जब ये गलत नहीं होते। समझ रहे हो आप? सो दैट्स माय पॉइंट। अब हम देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेज और देख लेते हैं भाई, और क्या कुछ कहना है इनको। वैसे तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है गाइस, सच में, ट्रस्ट मी, दिल खुश कर देता। थोड़ी सी पंजाबी मुझे भी आती है। ओके, कुछ मैसेज देखते हैं। चलिए कुछ मैसेज देखते हैं। थर्ड आई चक्रा ओपनिंग, इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से ये सही गलत समझ पा रहे हैं। चुन चुन के मैसेज निकालेंगे, बदला नहीं लेंगे, ठीक है। यस यू वर राइट, यस ये एडमिट कर रहे हैं आप सही थे। मतलब हो सकता है एक वक्त पर गिर गया, वो जो गिर गया उसको गिर जाने दो, वो गिरने के लिए ही बना था। चाहे फिर वो कोई इंसान हो आपकी नजरों से गिर रहा हो, या फिर वो कहीं से गिर रहा हो, ठीक है। वो जब गिर रहा था क्या उसको नहीं पता था वो गिर रहा है? मैसेज निकाल रही थी, सॉन्ग आ गया। चलिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, ओपन करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा सॉन्ग हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग हो सकता है, क्योंकि तो आपसे अपनी इमोशंस एक्सचेंज करने हैं कितने दिनों बाद। वो लाइन है इस सॉन्ग की, ना रास्ता मालूम न तेरा, वाह 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 वाह, नाम पता मालूम। इनको ना आपका रास्ता मालूम पता है, ना इनको कुछ नहीं पता भाई, इनको कुछ नहीं पता, तभी इनके साथ ऐसा हो रहा है। पता होना चाहिए भाई आपको, किनसे डील कर रहे हो उनका नाम पता होना चाहिए आपको। मैंने तेरी यादों के, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। पहले छोटे थे, स्कूल में जाया करते थे, तब डीजे पे बजता था ये सॉन्ग, सात समंदर, लोग नाचा करते थे, डांस करते थे ये सॉन्ग पे। मुझे डांस भी मतलब होता है इस सॉन्ग पे, डांस भी। फिर से एक सॉन्ग आ गया, तो आप देख सकते हो, देखा। ये पीछे पीछे आने के लिए तैयार है आपके, चाहे सात समंदर पार भी। हे राम, कितने ब्यूटीफुल सॉन्ग, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी। मिस नहीं करनी है सॉन्ग को, मिस नहीं करना है। सेकंड सॉन्ग सुनो, मैंने क्या कहा था। कहना है, कहना है, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। आज तुमसे ये पहली बार, ये आपको ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि आपने इनकी लाइफ में क्या चेंज लेके आए। तुम ही तो लाई, हे राम। भाई इन सॉन्ग को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये एवरग्रीन सॉन्ग है, सुनना जरूर। जीवन में मेरे, आप, मैंने कहा ना आपने अनकंडीशनली लव किया इस इंसान से, प्यार प्यार प्यार, सुन लेना, ठीक है। तुमसे कहने वाले, ये बोल रहे हैं आपको, और भी है, इनके पास बातें बहुत है, तभी वो कार्ड्स गिरे थे। प्यारी बातें, मैं कहाँ जा रही हूँ, ये सॉन्ग मुझे इतना क्यों खींच रहा है। सामने सबके, मतलब ये कह रहे कि सामने सबके बोलो कैसे, ये पूछ रहे हैं कैसे कह दे सारी बातें। आई नो मेरा गला बैठा हुआ है क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है आज, मगर बस इतना ही करना है इकरार, सुन लेना। अच्छा सॉन्ग है, आई रिग्रेट माई एक्शंस। इन्होंने पास्ट में अगर कुछ गलत किया उनको इस बात का रिग्रेट है। नेक्स्ट वी हैव, इतना गुरूर अच्छा नहीं। समटाइम्स आपका गुरूर
आपकी प्रोटेक्शन होती है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है, इधर आप जो फील कर रहे हैं उधर उनको भी फील हो रहा है। सॉरी फॉर हर्टिंग, यस ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, ये सॉरी फील कर रहा है, ये बोल रहा है कि सॉरी माफ कर देना अगर आप हर्ट हुए हैं तो। आई एम टेरिबल पर्सन, आई डोंट डिजर्व यू, आपने इनको इनकी जगह दिखा दी, ठीक है, इनको कुछ ज्यादा ही दे दिया था यूनिवर्स ने और वो इनसे संभला नहीं। आई एम फीलिंग डाइंग इनसाइड, इनको अंदर अंदर ऐसा फील हो रहा है जैसे ये मर रहा है, दे आर फीलिंग डाइंग। ओके, व्हाट एल्स? आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एम्प्रेस, एम्प्रेस सबसे पहले रिस्पेक्ट ही डिजर्व करती है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था एम्प्रेस को लेकर। नाउ आई एम रेडी टू टेक एक्शन, अब ये रेडी है इस रिश्ते के लिए एक्शन लेने के लिए। कैन वी जस्ट लीव ऑल दी ड्रामा इन द पास्ट, ये बोल रहे हैं क्या हम एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, पास्ट में जो भी ड्रामा हुआ, जो कुछ भी ड्रामा था उसको पास्ट में ही छोड़ दो भाई। एंड लास्ट वी हैव आई स्टिल सी ए फ्यूचर विद यू, दिखाना बनता है बहुत, आई स्टिल सी ए फ्यूचर विद यू। ये लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, ठीक है, थोड़ा स्पेशल लैंग्वेज है ये, बस मेरे को समझ में आना चाहिए और मैं आपको भी समझा दूं बस। तो यस ये अभी भी आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, क्योंकि हमने देखा इनको फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करना है। ओके ऑलराइट, सॉन्ग हो गया। अब मेरे व्यूवर्स के लिए बढ़िया सी गाइडेंस देख लेते हैं, मोनोलॉजी से देखते हैं। अभी फुल मून आने वाला है, आई थिंक फुल मून ही आने वाला, न्यू मून नहीं फुल मून आने वाला है, 1 मई को आपका फुल मून ही है। ऑलराइट भाई, गाइडेंस टाइमलेस रीडिंग है, गाइडेंस जब आप इस वीडियो को देखोगे, जब आप इसको सुनोगे, ये उसी टाइम आपसे रेजोनेट करेगी। सो डेट जो मैंने अभी डेट बोली है उसको पकड़ के मत रखना, आपको आदत है पकड़ के रखने की। फुल मून की एनर्जी है, फुल मून की एनर्जी है ये। यस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, बहुत जल्द आप किसी कंक्लूजन पे आने वाले हो, मतलब अभी तक डाइसी सिचुएशन में थे, फाइनली आप कुछ डिसीजन लेंगे, फाइनली आप किसी एक सिचुएशन, किसी एक पर्सन को चूज करने वाले हैं। बट अभी जो डाइसी सिचुएशन थी ना, किसको चुनूं, इसको चुनूं या उसको छोड़ू, उसको छोड़ू या इसको चुनूं, बात तो एक ही है। तो वही आप वो डिसीजन लेने वाले हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। A personal issue reaches resolution. Again full moon in Cancer. अगेन फुल मून की एनर्जी भाई, इस फुल मून आपको, ये जो फुल मून है ये आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देके जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि कोई आपका कोई पर्सनल इशू रहा है तो वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होने वाला है। ओके व्हाट एल्स? आपको ये समझना है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको कुछ तो रिलीज करना है। मुझे स्ट्रांगली तो आपका पास्ट लग रहा है, क्योंकि बार बार पास्ट की एनर्जी आ रही है। ये भी बोल रहे थे पास्ट का ड्रामा पास्ट में छोड़ दो, तो हो सकता है मेरे व्यूअर्स को पकड़ने की बहुत आदत है, पकड़ के बैठ जाते हैं एक बात को, एक पास्ट को। भाई पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, आपको रिलीज करना है पास्ट को। जब आप पास्ट को रिलीज करोगे तभी तो एक फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर आपकी तरफ आएगा, क्या समझे? ओके, थर्ड क्वार्टर मून ये बताता है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे इस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि आप ही की चलेगी, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है, चलानी तो आप ही को है, लेकिन समटाइम्स होता है कि हमारा पर्सपेक्टिव, समटाइम्स तभी ये गाइडेंस आती है, समटाइम्स हमको लगता है कि हमारा पर्सपेक्टिव एकदम सही है, जब और उस चक्कर में हम सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते हैं। उस टाइम हमको लगता है हम ही सही हैं और हम कुछ भी एडजस्ट नहीं करेंगे। बट समटाइम्स यूनिवर्स चाहती है कि आप थोड़ा सा एडजस्ट करें ताकि चीजें बेहतर स्मूथली मूव करें, वही सिचुएशन है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको बोला जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अभी क्या चीज आपको कंफर्ट दे रही थी अभी तक, उससे बाहर निकलो।
अगर आपका काउच आपको कंफर्ट दे रहा था, उसको बाहर निकालो सबसे पहले। और क्या, जमीन पे बैठ के ध्यान करना सीखो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है आजकल बड़े आलसी हो रहे हो आप, क्योंकि देखिए मुझे एग्जाम्पल भी अगर क्लिक होते हैं तो उसमें भी कोई मैसेज होता है। तो आपको बोला जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, या फिर ये कोई ऐसा काम है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है और इस वजह से आप उस काम को डिले कर रहे हो या डिनाई कर रहे हो, जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में डिले चल रहा है। तो कोई चीज, कोई सिचुएशन, कोई रिश्ता आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो समझना वो आपकी ग्रोथ के लिए है। क्योंकि जो आपको ग्रोथ देता है वो आपका कंफर्ट जरूर छीनेगा, ठीक है। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो ये ऊपर वाले नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो भी ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट करना है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय मां काली।